धाम धनी अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम नूर जमाल की अपार मेहर से आज हम सब इस प्रांगण में विराजे। उनके मुख से अवतरित वचनों को दोहराने के वास्ते बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आप सभी विराजमान परम धाम से आई हुई रूहों, अरवाहों, मोमिनों, आपके मूल तन के नूरी चरणों में मेरे अंदर विराजमान धाम की आत्मा का प्रेम भरा प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आप और हम धनी की कृपा से अब तक जान चुके हैं कि अपना मूल ठिकाना मूल मिलावा है। अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण परम धाम के 25 पक्ष, उसके ठीक मध्य में रंगमहल और उसकी सुंदरता को और बढ़ाते हुए सामने एक चांदनी चौक है। सब लोग अपनी सुरता परमधाम में ले चले, बातें ना करें जरा भी, कोई बात नहीं। सब लोग अपना ध्यान लगा लें परम धाम में, राज्य के चरणों में। अपना सुंदर नवभौम 10वीं आकाशीय रंगमहल परम धाम एक हीरे का है और उस हीरे के अंदर उसके एकदम मध्य में अनंत नगों से जड़ा हुआ ये नवभौम 10वीं आकाशीय रंगमहल है और उसके सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए चांदनी चौक है और चांदनी चौक के अंदर 2 चबूतरे हैं। उत्तर की तरफ लाल चबूतरा, दक्षिण की तरफ हरा चबूतरा। लाल चबूतरे पे लाल वृक्ष और हरे चबूतरे पे हरा वृक्ष और दोनों वृक्ष 2 भौम तीजी चांदनी है और चारों तरफ मोती की रेती बिछी हुई है। ये चांदनी चौक एक चौकोर भूमि है। 166 मंदिर लंबा और 166 मंदिर चौड़ा।
और उसमें जो अनंत रेती के कण हैं वो सब मोती के हैं, कहने को मोती हैं, लेकिन अनंत नगों से सुशोभित हैं। और जब धामधनी अपनी आत्माओं को वहां पहुंचाते हैं अपनी मेहर से, तो एक एक मोती जो है वो हमारे अक्षरातीत का स्वरूप है, और वो अपनी आत्माओं को का स्वागत करते हुए उनको चांदनी चौक में लाते हैं। और वहां लाते ही परम धाम का संगीत गूंजने लगता है, और सभी पशु पक्षी वहां आकर एकत्रित हो जाते हैं। और मोर तो इतना सुंदर है जो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का अलबेला स्वरूप है, और वो हम सब सुंदर साथ को घेर लेते हैं। और उसी क्षण अंबर से, आसमान से बारिश की, नूर की बारिश की बूंदें आ गिरने लगती हैं आत्माओं के ऊपर, और वो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तभी मोर मोरनी, कोयल कोयली उनकी कूक सुनाई पड़ने लगती है, और जैसे जैसे नूर की बारिश की बूंदों की आवाज बढ़ने लगती है, तो मोर उस संगीतमयी ध्वनि पर थिरकने लगता है, और इतना अद्भुत नृत्य का दृश्य उत्पन्न करते हैं कि वो हमको घेर लेते हैं और अपना नृत्य दिखाते हैं। और नूर की बारिश की गूंज, संगीत की ध्वनि के संग नृत्य, और वहीं पर आसमान से धरा पर उतर आते हैं सूर्य और चांदनी भी धामधनी की आत्माओं का दीदार करने के वास्ते, उनसे लाड़ लड़ाने के वास्ते। और फिर धामधनी अक्षरातीत अपने सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप को लेकर रूहों के बीच में आ खड़े होते हैं, और अद्भुत आनंद का दृश्य उत्पन्न होता है। और फिर वो अपने सखियों के संग उन्हें आलिंगनबद्ध करके 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर चौक चबूतरे के बीच में आ पधारते हैं। मुख्य दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ का चौक, स्तंभ गलियां, 4 चौरस हवेली और 4 गोल हवेली। 4 चौरस हवेलियों को जब पार करते हैं तो 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की होती है, और कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है, और चारों तरफ 64 स्तंभ नूर के रंगों से झिलमिलाती हुई खड़ी होती है। 5 हरे रंग का, उसके दाएं बाएं नीलवी पूरब में,
और पश्चिम में ठीक पांच के सामने दो नीलवी और दाएं बाएं दो पांच के। ऐसे ही उत्तर में दो पुखराज के, दाएं बाएं माणिक, और दक्षिण में दो माणिक और दाएं बाएं दो पुखराज के। ऐसे 16 थंबों की अद्भुत शोभा प्रकट होती है। और इन 4 दरवाजों के बीच में चारों खांचों में 12-12 थंब लगे हैं और उसके नग हैं इस प्रकार से: हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। और सब एक दूसरे के साथ नूर के जंग करते हैं और हर थंभों के बीच में नूर की दीवार है जिस पर हर नग का नूर पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। और इन थंभों के ऊपर एक चंद्रमा खड़ा है, छत, जो 5 का है, 5 रंग का, और उससे मोती की लरें लटकती हैं भर चबूतरा। और वो सब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप है। और हम 12,000 सखियां गिलम पे उन मोती के लरों के नीचे बैठे हैं और बीच में धामधनी का सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, जहां पर धामधनी इस स्वरूप से अपने दिल में भी धारण किया है और प्रकट रूप से कंचन के सिंहासन पर विराजमान पाया है। नीचे 2 नूर की चौकी है और नूर के अंदर अनंत रंगों का वास है। और उस पे राज्य के का जो बायां चरण कमल है वो नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाएं जांग के ऊपर। सेवा पूजा में कहते हैं कि जो दायां चरण कमल है वो सिंहासन पर बाएं जांग के नीचे, और श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। और उनके जो चरण कमल दाएं वाले का वो देखती रहती है, सब चेतन है श्यामा जी को, और श्यामा जी अपनी नजरों से उस चरण कमल को निहारती रहती है। और सभी रूहें श्यामा जी के नूर अंग होने से जैसे जैसे श्यामा जी उन चरणों का रस पीती जाती हैं और आधे खुले घूंघट से, तिरछे नेत्रों से धनी के नैनों में निहारती रहती हैं, ये सारे सुख वादत होने से सब रूहों के दिल में आ जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपनी सुरता, अपना ध्यान उस मूल मिलावे में रखें जहां हमारे प्राण प्रीतम हमारे दिल में तो बैठे ही हैं और प्रत्यक्ष में सिंहासन के ऊपर हम सबके बीच में बैठे हैं। गोल मूल मिलावा। हुक्मे इश्क का द्वार खोला। इश्क का द्वार मेरे प्यारे साथी, संगी आत्माएं, जो गलबैयां डाल के हम सब बैठे हैं एक साथ धनी के चरणों को पकड़कर। हुक्मे इश्क का द्वार खोला है। इश्क राज्य को कहते हैं। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, साक्षात शब्दों से परे अक्षरातीत का स्वरूप इश्क का है।
राजी खुद फरमाते हैं वाणी में, अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य का स्वरूप रूप, अंग देखे जेते सूरत के, नक से शिक तक, सो तो सारे इश्क सागर, धाम धनी के हर अंग से इश्क प्रवाहित होता है। अब विचारो सुंदर साथ जी, धाम धनी कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं तो उनके अंग अंग से इश्क की लहरें बहती हैं, उनके दिल से इश्क की लहरें बहती हैं, और वो आप सबको, हम सबको इश्क का रसपान कराती है। कहीं ढूंढने मत जाओ, धाम धनी के चरण पकड़ लो, चरणों से उनका पूर्ण स्वरूप दिल में आएगा और उनके पूर्ण स्वरूप के अंग अंग से इश्क की लहरें बहती जाएंगी और वो हमारे नैनों से होते हुए हमारे दिल में, हमारे अंग अंग में समा जाएगा। अब हुक्म द्वारा खोलिया, हुक्म कहते हैं राजी के दिल की इच्छा को, और वो जब प्रकट होता है तो उनको उसको हुक्म कहते हैं। जैसे अभी हम कोई एक दिल में इच्छा आए तो मैं आपके सामने उसको कह दूं तो वो हुक्म हो जाता है। दिल की इच्छा का प्रकट स्वरूप हुक्म होता है। तो अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब धाम धनी के आवेश स्वरूप ने उस मूल स्वरूप के हुक्म को अपने हाथ में अब ले लिया। अब उस हुक्म से वाणी उतरती है सुंदर साथ को रस पहुंचाने के वास्ते, उनकी आत्मा को जागृत करने के वास्ते, और वो धनी के मूल तन को भी निहार सके, और जो जो अंग धनी के उनके दिल में आता जाएगा वो अंग पर आत्म के उनके दिल में खड़ा होता जाएगा, और जो जो अंग पर आत्म का दिल में खड़ा होगा वो उसका भी खड़ा हो जाएगा। यानी आत्मा अपने रूप और स्वरूप को पहचान लेगी। लेकिन बिना धनी का स्वरूप आए वो आता नहीं, इश्क आता नहीं। और जब तक वो स्वरूप हमारे दिल के अंदर अंकित नहीं हो जाता तब तक इश्क की लहरें हमारे अंदर बहती नहीं। तो इश्क का द्वार जो है हमारे प्राण प्रीतम का दिल है, जहां से इश्क उनके अंग अंग से होता हुआ, उनके नैनों से होता हुआ प्रवाहित होता है, और प्रवाहित होकर पर आत्म के नैनों से उसके दिल में, और वो दिल और आत्म का दिल एक है। और स्तन दिल में ए दिल अंतर पट कछु ना है। सुख लज्जत और स्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर माए। धाम धनी के अंगों का जो रस है वो पर आत्म के दिल में जैसे जैसे पहुंचता जाएगा वो रस आत्म के दिल में भी पहुंचेगा। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। हुक्म इलम जोश एक, हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूँ दम। इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। और हुक्म दिल से प्रकट होता है, और हम सब रूहें, सब आत्माएं राज्य के दिल में रहती हैं। उनके दिल से ही हम अरस परस रहते हैं। तो दिल मोमिन के आए के
अर्ज कर बैठे कसम। और यहां जो ब्रह्मात्माएं धनी के हुक्म से अवतरित हुई, तो दिल मोमिन के आएंगे। उन आत्माओं के दिल में धाम धनी अपने अद्भुत नूरी स्वरूप के संग आकर पधारे, और पधारते ही उनके चरण कमल भी आए। और जैसे हमने मूल मिलावे में उनके चरणों को पकड़ रखा है, वैसे ही आत्मा भी उनके चरणों को पकड़ के उस चरणों से अपनी निस्बत का सुख लेती है, क्योंकि सारी निस्बत का स्वरूप ये चरण कमल है। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम, और अपने चरण कमल उनके आते ही मोमिनों का दिल अर्श हो जाता है। यहां हम न जाने कहां ढूंढते रहते हैं। अपने दिल के अंदर ही झांक लें तो अर्श अजीम, धामधनी के चरण कमल, धामधनी का सिंहासन नजर आ जाएगा। लेकिन हम भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। न जाने कहां कहां ढूंढते रहते हैं। हमसे कभी किसी ने पूछा तो अवश्य था कि राजी कहां मिलेंगे। मैं मूर्ख अज्ञानी क्या बोल सकता हूं, लेकिन इतना जरूर पता था कि या तो अपने दिल में देखो या सुंदर सात के बीच में देखो, राजी यही मिलेंगे। घंटे घड़ियाल में उनको नहीं पा पाओगे। अपने दिल में देखोगे, प्रेम से देखोगे तो ही वो मिलेंगे। साथ जी, साथ जी आदर सूचक वर्ड मैं नहीं कह रहा, राजी कह रहे। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, अखंड परम धाम। और वो परम धाम का स्वरूप आत्मा के दिल में है। और अगर जीव का दिल भी साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, माया के विकारों से तटस्थ हो जाता है, अलग हो जाता है, न्यारा हो जाता है, तभी वो अपने दिल के अंदर राजी के दीदार कर सकता है। और जब राजी ने वाणी में फरमा दिया, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिनो कलूब, कलूब माने दिल। ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिनो कलूब, ए जाने अरवाहें अर्श की, जिनका हक महबूब। तो सुंदर साथ जी, हम सब अपने दिल के अंदर धामधनी का वो मंदिर देखें। यहां के मंदिर कितने भी ढूंढ लोगे, मंदिर में क्या होगा? वाणी ही तो पधरी होगी। वाणी तो हमने अपने घर पे भी पधरा रखी है। और इस वाणी के अंदर कौन बैठा? राज्य। ये तीनों यानी बसरी, मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। ये तीनों मिल किया जहूर। ये तीनों ने राजी के हुक्म से उस ज्ञान को प्रकट किया। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो जब धामधनी की इस वाणी को
हमने अपने दिल के अंदर धारण किया तो धनी का स्वरूप खुद ब खुद स्वतः ही आ विराजेगा। और धामधनी हम सबके ऊपर इतनी मेहर बरसाते हैं। श्री महामती कहे, मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। क्या हम सुंदर साध को धामधनी की मेहर की बूंदें हमारे दिल के अंदर स्पर्श करती नजर आती है, उसकी अनुभूति होती है? वो तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर पल पल मेहर बरसाता हूं, अपना इश्क, नूरमयी इश्क बरसाता हूं, नूर की बारिश में झीलने को प्रेरित करता हूं। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? उनकी बात सुनो, उनको अपने दिल में रखो। हक अर्स दिल मोमिन, हक का अर्स, अर्स माने होता है परमधाम, और उसको सिंहासन भी कहते हैं जहां राजी विराजते हैं, और उनके चरण कमल वहां सिंहासन पर आएंगे तो उनके चरण कमल भी आएंगे। तो हक अर्स दिल मोमिन, मोमिनों के दिल में हक का अर्स होता है यानी सिंहासन होता है, और उनके आने से उनका चरण कमल भी आता है, और चरण कमल आने से उनके दिल के अनंत न्यामतों का भंडार उनके दिल में खुल जाता है। हक अर्स दिल मोमिन, और अर्स हक खिलवत। खिलवत का शाब्दिक अर्थ है एकांत, और एकांत की लीला आशिक और माशूक की होती है। दोनों एक दूसरे के नैनों में देख रहे होते हैं, वो उनके स्वरूप को अपने दिल में रखते हैं और वो हमारे स्वरूप को दिल में रखते हैं, और इस प्रकार से दोनों दिल एक हो जाते हैं, अरस परस हो जाते हैं। हक अर्स दिल मोमिन, और अर्स हक खिलवत। और खिलवत मुख्यतः राजी का दिल है जिसके अंदर सब रूहें विराजती है। वाहिदत बीच अर्स के है, अर्स में अपार न्यामत, राजी के दिल के अनंत न्यामतें वाहिदत में है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। तो सब कुछ राजी के दिल में होता है। सब बातें हैं अर्स में, और अर्स में वाहिदत। हौज जोए बाग अर्स में हक खिलवत। आशिक माशूक की सारी लीलाएं अर्श की हकीकत में तो होती ही है। दामदनी जब उनको अपने दिल के अंदर विराज लेते हैं तो उसकी शोभा धनी जाने। हमें और आपको राजी के दिल में बैठने का अवसर कौन देता है? राजी देते हैं। जो रूह बैठे हक दिल में, हमारी असल ठिकाना जो है वो राजी का दिल है। और वो धनी याद दिलाते हैं, जो रूह बैठे हक दिल में सो मगन माहे न्यामत। जो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल के अंदर जाकर बैठ जाती है, सो वहां के अनंत सागरों का रस उसकी न्यामत का रसपान करती रहती है। जो तित पड़ी कदी खोज में तो छूटे ना लग कयामत।
ये खोज की बात जो मेरे दिल में आती है, जब आत्माओं ने वाणी ग्रहण कर लिया, तारतम ज्ञान पा गए, उसके बाद खोजने का कोई सिलसिला होना नहीं चाहिए कि इस मंदिर में खोजो, उस मंदिर में खोजो, उस महाराज के पास जाओ, उस महाराज के पास जाओ। सबसे बड़े महाराज तो राजी हैं, वाणी में पधरे हैं, इनको पकड़ लो। और यही कहते हैं कि मैं तुम्हें जगा दूंगा। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। हक हादी अर्स मोमिन समझ रहे हैं सुंदर साध जी? अर्श की हकीकत को कहते हैं। हक हादी राजी श्यामा जी का जो वो स्वरूप हमारे संग लीला विलास करता है। हक हादी अर्श परम धाम का पूर्ण स्वरूप थोड़ा सही शब्द नहीं है, अनंत स्वरूप, क्योंकि पूर्ण कहने से वो सीमित हो जाता है। हक हादी अर्स मोमिन, और जितनी ब्रह्म सृष्टियां, मोमिन सभी ब्रह्म सृष्टियां, सो मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। तो सबसे पहले वो कहाँ रहती है? राज्य के दिल में। वही लीला रूप से अर्श की हकीकत में प्रकट होती है। जो चीज प्यारी रूह को तो हक पल छोड़े ना है। और राज्य के दिल से अत्यधिक प्यारा रूहों को कुछ और नहीं, और राज्य कभी उनको अपने दिल से जुदा नहीं करते। जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह ले। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े प्यार से सुनिए। राजी क्या क्या नहीं सुना रहे हमें जगाने के वास्ते। जो मता कया दिल मोमिन, अब मोमिनों के दिल में राज्य विराज गए, और राज्य के दिल में अर्श अजीम है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, सबका समूह अपने अनंत नूर के साथ विराज जाता है। और उसकी न्यामतें तो अद्भुत है। इश्क का रस आनंद है। इश्क का रस पीते ही आप आनंद के सागर में डूब जाते हो। और ये सारा डूबना उतराना कहाँ होता है? राज्य के दिल में। जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत। ब्रह्म सृष्टियां अपने तन और दिल के साथ कहाँ बैठती हैं? राज्य के दिल में। जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह लेत। और ऐसी रूहें राजी अपने हुक्म से अपने दिल के अंदर बिठा लेते हैं, क्योंकि उनका मूल ठिकाना वही है। सो हक दिल मता रूह लेत। अब जो उनके दिल के अंदर बैठेगा और दिल के अंदर आठों सागरों का अनंत स्वरूप, अनंत रसमय स्वरूप विराजता है, वो और क्या लेंगी? वो धामधनी के दिल का रस ही तो पान करेंगी। और उस रस को पान करके उनको आनंद के सागर में डुबो देंगी। और आनंद स्वरूप है श्यामा जी। तो राज्य के दिल में जाते ही हम अपनी श्यामा जी के दिल में विराज जाते हैं। और राज्य श्यामा जी को पिलाते जाते हैं, श्यामा जी अपनी रूहों को पिलाते जाते हैं। और ऐसी अद्भुत न्यामत का क्या कहना, पता कर लीजिए। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि नहीं। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से इस बात को, इस चौपाई के भाव को अपने दिल के अंदर ले लें
कि अगर आपको हमको इस संसार में आने के बाद तारतम्य ज्ञान से अपनी आत्मा को जागृत कराने के बाद और अगर ये वाणी पूरी तरह से आपको खुलासा नहीं करती तो श्री युतराजन स्वामी परम पूज्य ने आपके हमारे वास्ते इसका टीका और टीका के अंदर अर्थ और भावार्थ कर दिया। 14 ग्रंथों का सब कर दिया, बीतक का कर दिया और जुगल दास जी की बड़ी वृत्त का भी कर दिया। परमधाम के नक्शे भी बनवा दिए कि अब सुंदर साथ को कोई और काम नहीं, क्योंकि राज्य कहते हैं हक को कोई और काम नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, अपने दिल के लाड़ की लज्जत का रसपान कराते हैं अपने दिल के अंदर बिठाकर, और वो हम तारतम्य ज्ञान से ही उनके दिल के स्वरूप के अंदर अपनी सुरता ले जा सकते हैं। और इसके लिए पूज्यपाद राजन स्वामी जी ने बहुत बहुत कठिन तपस्या की है। हम सब सुंदर साथ को वाणी का रस पिलाने के वास्ते, जिससे माया का जहर उतर जाए और हम धामधनी के दिल के अंदर उसका सुख ले। ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब, शराब यहाँ की शराब नहीं, इश्क। ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब, लाड़ लज्जत ले अर्स की ए मस्ती माहे आब। और वो जो इश्क की का रसपान करने से उनके मुखार बिंद पर एक ऐसी चमक आ जाती है आब, कि उनका मुखार बिंद आभा से, कांति से, चमक से, छटा से परिपूर्ण हो जाता है और उनके दिल में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, सौंदर्य से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और इश्क का जोश ऐसा चढ़ता है कि हमारे अंदर उमंग जो है वो अत्यंत तीव्रता के साथ प्रवाहित होने लगता है, और वो हम हर घड़ी हर पल धनी के जोश में रहते हैं, इश्क के जोश में। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर, राजी अपने दिल की अंदर से सुराही से अपनी न्यामतों का रस लेते हैं और मोमिनों को भर भर कर पिलाते हैं। सुख मस्ती देवे अपनी और बात ना इन बिगर, इस बात के अलावे कोई और बात नहीं। सोचो सुंदर साथ जी, हम यहाँ से अभी उठेंगे, हो सकता है कुछ भोजन प्रसाद मिले, उसके बाद घर में जाके हर तरीके की बातें तो करेंगे, लेकिन मेरी आपके चरणों में यहाँ आने के बाद एक ही गुजारिश है कि जब बात करो तो पिया की करो, अपने प्राण प्रीतम की करो। आपकी पत्नी हो या पति हो, ये तो शरीर के पति पत्नी है, मुख्यतः हमारे पति तो, हमारे खसम तो धामधनी है, तो उनकी बातें करो और उनकी बात करते ही अनंत सुख के सागर में हमारी आत्मा डूब जाएगी। तो आज प्रकरण 2 श्रृंगार की 26 नंबर की चौपाई पे विराम लेंगे। पहले एक ए हक के दिल में क्या दिल में आया? रूहों लाड़ कराऊं निस दिन। राज्य के दिल में अनंत लाड़ भरा है अपनी रूहों के वास्ते, तो वो कहते हैं कि पहले
पहले एक ए हक के दिल में रूहों लाड़ कराऊं निस दिन, बेसुमार बातें हक दिल में सब इश्क वास्ते मोमिन। मोमिनों को अपने इश्क का जो रस पिलाते हैं वही लाड़ की लज्जत है, और बेशुमार बातें हक दिल में, उसमें ये इल्म भी है, इल्म का सागर है, और वो उन्होंने यहाँ पे लाके प्रकट कर दिया। और हम सबका धनी ने तो एक लाड़ पिलाने के अलावे उनके दिल में कोई और बात नहीं, और यहाँ पर आत्मा के दिल में अगर एक बात आ जाए तो जिक्र करे सिर्फ धनी की, वाणी पढ़े उनके वचन सुने, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। धाम धनी ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसी चौपाई को दोहरा लो सुंदर साथ। पहले के हक के दिल में रूहों लाड़ कराऊं निस दिन, बेसुमार बातें हक दिल में सब इश्क वास्ते मोमिन, सब इश्क वास्ते मोमिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की।